पूरा सिलेबस पढ़ा, प्रॉपर रिवीजन भी किया, बट जैसे ही पेपर हाथ में आया पैनिक मोड ऑन। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से पेपर भी इनकम्प्लीट रह जा रहा। ऐसा हुआ है ना? सो दिस प्रॉब्लम इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू सिलेबस, इट्स समथिंग दैट यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट अ पेपर। मीन्स आई हैव बीन थ्रू द सेम फेज, बट एक प्रॉपर मैनेजमेंट और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जिससे मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से आई स्कोर 650 प्लस एंड currently I'm studying in a government college. So let's go. I will share my paper attempting strategies that work for me and it might help you also. तो मैं सबसे पहले बायो के पेपर को अटेम्प्ट करती थी। नाउ द क्वेश्चन कम कि सबसे पहले बायो क्यों? तो अगर तुम बायो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ऑफकोर्स हम मेडिकल वालों का बायो सबसे बेस्ट होता है, कॉन्फिडेंस हमको उससे ही आता है। तो अगर तुम बायो से स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। एंड सेकेंडरी, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते, स्टार्टिंग में तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते इसमें। तुम प्रॉपर अगर तुम टाइम कहीं सेव कर सकते हो तो वो बायो का ही पेपर है। तो अगर स्टार्ट तुम इससे कर रहे हो तो तुमको कैलकुलेशन नहीं करना है, तो तुम्हारा पेपर का एक आगे का टाइम मैनेजमेंट भी बेटर तरीके से हो पाएगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि मैं पेपर को वन गो में सॉल्व करती थी। 2-3 क्वेश्चन जो भी मेरे रह जाते थे उसको मैं सर्कल करके छोड़ देती थी कि ठीक है लास्ट में करूंगी। बट बहुत टाइम क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बिल्कुल पूरा वर्ड अच्छे से पढ़ा नहीं और फटाफट से कर दिए। तो अगर तुमको टाइम लग भी रहा है तो ठीक है। अगर मेरे पेपर आई थिंक मेरे को 30 से 35 मिनट्स लगते थे बायो के पेपर सॉल्व करने पे, अगर तुमको 40 to 45 मिनट्स लग रहा है इट्स ओके, क्योंकि बायो स्कोरिंग है तो उसको अगर तुम थोड़ा टाइम भी दे रहे हो ना तो तुम खुद को दे रहे हो ये, तो इट्स ओके अगर तुमको लग भी रहा है, बट पेपर एक्यूरेसी से होनी चाहिए। तो नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मेरी अप्रोच थोड़ी अलग थी। मीन्स मेरे को लगता है कि आज मैं उसको अगर थोड़ा बेटर ये होता तो शायद मैं और भी अच्छा कर पाती, बट खैर छोड़ो। सो मैं इसमें क्या करती थी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होते थे मैं उसको अटेम्प्ट कर लेती और जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन रह जाते थे उसको मैं छोड़ देती थी, ताकि मेरे को लास्ट में वो जाके मैं न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से टाइम देना चाहती थी और अच्छे से करना चाहती थी। एक फ्लो मेंटेन रखो, जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको बस एक मार्क लगाओ और आगे बढ़ते जाओ, अटकना नहीं है वहां पे। तो मेरी मिस्टेक क्या थी, तो मैं क्या करती थी लास्ट में जब वो रहे वाले क्वेश्चन करती थी ना, बच्चे वाले क्वेश्चन करती थी, तो बहुत टाइम ऐसा होता था मेरा कुछ क्वेश्चन मिस हो जाता था जो मैं वापस हॉस्टल जाके पेपर एनालिसिस करती थी। एंड आई वाज लाइक फक, ये क्वेश्चन तो आता था मुझे, मतलब मैं ये क्वेश्चन भूल गई। इवन बहुत टाइम तो ऐसा होता था कि मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी, वो बोलती थी ये क्वेश्चन, आई वाज लाइक अरे यार वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में छोड़ा था बनाने के लिए और वो मैं भूल गई बनाना। मतलब ये मिस्टेक तो मैंने बहुत बार किया, तो तुमको ये नहीं करना है। तो अब तुमको क्या करना चाहिए, तो जस्ट लाइक एक फ्लो में करो। मैं तो कहूँगी हर एक क्वेश्चन को एक फ्लो में, न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे एक फ्लो में करो, और जिस पे अटक रहे हो डोंट वेस्ट 10-15 सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल भी मत देना। अगर जो नहीं आ रहा वापस उसको सर्कल मार्क करो, लास्ट में करना और नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओ। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, फिजिक्स, द फियर फैक्टर एक्चुअली। मीन्स मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स तो बहुत टफ होता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग फिजिक्स मेरे को स्पेशली बहुत पसंद था। मतलब स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत टफ लगता था, बट आप अगर उसको एक प्रॉपर अप्रोच से फॉलो कर रहे हो और एक अगर आपको प्रॉपर टीचर मिल चुका है, आप मेहनत कर रहे हो, नॉट जस्ट अबाउट टीचर। टीचर तो मेहनत वैसे ही करते हैं, सारे टीचर करते हैं, मगर आप अगर उस पर मेहनत कर रहे हो ना, आई बेट यू फिजिक्स इज। बायो और केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व करते करते अराउंड 1.5 आवर हो जाते हैं, तो 1.5 आवर बचेंगे तुम्हारे पास। हमारे पास ज़्यादा होता था क्योंकि हमारे पास ऑप्शनल था, बट 1.5 आवर मीन्स इससे 10 मिनट ज़्यादा या कम ऐसे ही बचता था मेरे पास, ठीक है। तो फिर मैं फिजिक्स पे, और फिजिक्स में भी सेम है वैसे ही, एक तरफ से क्वेश्चन किया, जो नहीं आया मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती थी। और ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए, मतलब तुमको उस टाइम ये नहीं सोचना कि फिजिक्स मेरे को नहीं आता है, यू जस्ट हैव टू बी लाइक सब आता है मेरे को, और तुमको फिजिक्स वन गो में करना है। अगेन जो तुमको नहीं आ रहा है उसको सर्कल करो ताकि तुम उसको लास्ट पे कर पाओ। अगर तुम अटके फिर तो तुम पूरे स्ट्रेस आउट हो जाओगे। व्हाट वाज माय स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट फिजिक्स, तो सबसे पहला स्ट्रेस मत लेना, तुम जितना डरोगे वो तुमको उतना डराएगा। तो मैं उसको भी वन वो में करती थी, और जो भी क्वेश्चन मेरे को लग जाता था मेरे को नहीं आ रहा है, मुझे उस पर हार्डली मैं 1 मिनट देती थी, फिर उसको गोल करके मैं स्किप कर देती थी ताकि मेरे को लास्ट में टाइम मिल पाए, मैं उसको कर पाऊँ। ऑफकोर्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो यू नीड टू बी परफेक्ट इन दैट, क्योंकि एक पॉइंट से भी अगर तुम इधर उधर हो गए ना तुम्हारा आंसर गया। एक बहुत फनी स्टोरी है इस पे, मतलब मैं ये बता रही हूँ अगर तुम डरोगे तो वो कितना गंदा तुम स्ट्रेस आउट कर जाओगे। मीन्स वैसा जो भी क्वेश्चन होता ना जिसके ऑप्शन ऐसे होते थे 0.8, 0.008, 0.800, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते, मतलब मैं देखती थी मेरे को लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगी। एंड
मैं क्या बताऊँ, आज तक मेरा वैसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन आज तक सही नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे को पता होता था, इवन क्वेश्चन सॉल्व करने से मेरे को पहले पता होता था ये क्वेश्चन मेरा गलत होना ही है, और मैं एंड अप करती थी उसको गलत करते हुए। तो अब तक तुम्हें जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन 1 गो में आ रहे थे वो ऑफकोर्स तुमने कर लिया है। तो अब मैं रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉलो करती थी। अब मैं फिजिक्स से स्टार्ट करती थी, जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस होते थे मैं फिजिक्स से स्टार्ट करती थी, केमिस्ट्री एंड देन बायो। ट्रस्ट मी, अगर लास्ट में तुम्हारे 15 क्वेश्चन लेफ्ट ओवर है ना, तो उसमें 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुमको लगे अरे मेरे से ये बना क्यों नहीं था, बस जस्ट बिकॉज उस टाइम तुम पेपर स्टार्ट किए थे, तुम बहुत पैनिक थे, तुमको जल्दी जल्दी करना है, बस इसे 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे तुमसे इजीली हो जाएंगे। हाँ, 5 क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे टाइम लेंगे, तो ऑफकोर्स तुम्हारे पास इतने टाइम होते हैं कि उसको टाइम दो और उसको सॉल्व करो, और अगर नहीं हो रहा है तो हाथ जोड़ो और निकल लो वहां से। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कम्स OMR फिलिंग। तो बहुत लोग क्या करते हैं, लास्ट के 15 मिनट 10 से 15 मिनट देते हैं OMR फिलिंग को, जिसके लिए टाइम कम पड़ जाता है, लास्ट में तुम पैनिक हो जाओगे, तुम सर्कल इधर उधर करके बिल्कुल बेकार कर दोगे। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैंने तो नीट के मेन पेपर में मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे गलत किए, मैं अपने आंखों के सामने वो देख रही हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस टाइम। ऑफ कोर्स मेरे बस में नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने देखा ये नंबर तो मेरे गए हैं, तो नहीं कर सकते हो। तो मैं अपना स्ट्रेटजी मेरा ये था कि मैं साथ में ही बायो और केमिस्ट्री का मैं साथ में ही OMR फिल कर लेती थी, बट ऐसा सब नहीं करता। तुम अगर अलग से भी कर रहे हो तो इट्स ओके, बट तुम्हारे पास एटलीस्ट 20 मिनट का टाइम होना चाहिए, सो दैट अगर तुम 10 से 15 मिनट अगर OMR फिलिंग में ले रहे हो ना, तो 5 मिनट तुम्हारे पास एक सुपरफिशियल रिवीजन का होगा। और ट्रस्ट मी, ये सुपरफिशियल रिवीजन बहुत टाइम बहुत काम आएगा। मतलब तुमको लगेगा क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होगा तुमको गलती मिल जाएगा, ऐसे तुम अगर क्विक रिवीजन कर रहे हो ना, लास्ट सेकंड वाला तुमको गलती मिल जाएगा, और दैट टाइम जो खुशी मिलती है ना, मतलब भगवान से मिलने की खुशी उतनी नहीं होगी जब लास्ट मिनट में वो गलती मिलता है। ऑल्सो प्रो टिप जो मुझे मेरे टीचर से मिला था, जो बहुत हेल्पफुल है, अगर तुम्हारा कोई OMR गलत हो जाए, मीन्स अगर तुम गलत फिल कर रहे हो, तुमको C करना है, अगर तुमने B कर दिया, तो बस तुमको एक काम करना है, उस ऑप्शन में तुमको कोई और भी ऑप्शन, अगर तुमने B किया है ना, तो उसमें C भी कर दो, D भी कर दो, जो भी होगा वो भी कर दो, वो तुम्हारा इनवैलिड हो जाएगा, तो तुम्हारे 1 नंबर बच जाएंगे, वो 1 नंबर तुम्हारा सेव हो जाएगा। कमिंग टू आवर फाइनल टिप्स, कभी भी पेपर को क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। मीन्स बहुत टाइम ऐसा होगा तुमको लगेगा अरे ये मैं कर क्यों नहीं रही हूँ, मेरे से हो क्यों नहीं पा रहा, अब तो मैं इसको करके रहूंगी, एंड अप तुम अपने 4-5 मिनट वेस्ट करोगे और सिर्फ पछताओगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, बहुत टाइम ऐसा होता है हम उस पैनिक मोड में ना, वो बहुत इजी होता है लेकिन शायद वो नहीं हो पाता, और हम अपने ईगो पे लेके नहीं कैसे हो रहा है उसको करके रहेंगे, और इसमें होता है मैं ऐसे ईगो पे ले लेती थी अपने आप में, पता नहीं क्यों। तो उसको ईगो पे नहीं लेना, जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। हो सकता है लास्ट में वही क्वेश्चन तुम इजीली विद इन अ सेकेंड कर लो। एंड सेकेंड, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी सिली मिस्टेक मत करना। टाइम लग रहा है, टाइम लगाओ, बट ओवर कॉन्फिडेंस, अरे क्योंकि पेपर में जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है उसको गलत करने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तुम बीच में पैनिक हो रहे हो, जस्ट कीप योर पेन ऑन योर डेस्क, डीप ब्रीदिंग करो, और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, चिल होके क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड आई विल डेफिनेटली अश्योर यू, अगर तुम इस टिप्स को फॉलो करते हो ना, तुम्हारे पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बहुत स्मूथ होगी, मार्क्स बूस्ट होंगे, and you will excel in your paper. So that's it for the video. If you find this video helpful, do like, share and comment. और कमेंट्स में तुम अपनी स्ट्रैटेजीज बताना कि तुम कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हो, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इफ यू वांट समथिंग एल्स फॉर मी टू डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।